तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम फार्मूला निकालना सिखाएंगे। आखिर a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी फार्मूले कैसे निकाले जाते हैं, आखिर इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में जितने भी स्क्वायर वाले फार्मूले हो, चाहे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो या फिर यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो, कोई भी फार्मूला हो अगर वो स्क्वायर से संबंधित है तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे आखिर इसे कैसे सिद्ध किया जाता है। किसी भी फार्मूले को कैसे सिद्ध करेंगे या फिर हमें किसी का फार्मूला ना पता हो तो उसे कैसे निकालेंगे, आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो स्क्वायर वाले फार्मूले में आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बिल्कुल जीरो से बताएंगे, हाई लेवल तक बताएंगे जहां तक हो सके, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं आखिर इसका फार्मूला सिद्ध कैसे होता है या फिर इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके सामने आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपके सामने मान लो अभी तो पता है, मान लीजिए ना पता हो आखिर इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब ये दो बार है। कितनी बार है? दो बार है। स्क्वायर का मतलब इसको दो बार लिखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी एक बार एक ब्रैकेट में और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। अब इसका आपको नॉर्मल क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो चलिए इसका गुणा कर देते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो पहले a से गुणा कराएंगे इस पूरे में, उसके बाद बचा है प्लस बी, तो प्लस बी का गुणा कराएंगे इस पूरे में। ये गुणा तो आपको आता ही होगा। अब a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर, a का गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा ए बी, प्लस में b का गुणा a में करेंगे, b का गुणा a में करेंगे तो बी ए होगा, प्लस में b का गुणा b में करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए बी है, उतार लो। इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि इंटू की संख्या आगे पीछे की जा सकती है। प्लस में बी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस, ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला बनकर आया है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ध्यान से समझिएगा, ए स्क्वायर है फिर प्लस 2ab है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस की संख्या को आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। मान लीजिए आपको ये मान लो सूत्र दिया गया है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप इसको प्रूफ करिए, तो प्रूफ करने के लिए ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट में है तो राइट हैंड साइड होगा। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करना है और RHS यानी कि राइट हैंड साइड को लाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं a स्क्वायर, पहले b स्क्वायर को लिख लेते हैं, फिर हम 2ab को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व किया और हमारा राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि ये हमारा फार्मूला प्रूफ यानी कि सिद्ध हो गया है। तो आपको सिद्ध भी कर सकते हैं और फार्मूला ना पता होता तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब ये क्या फार्मूला होगा मान लो आपको नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। ये दो बार है तो इसको हम क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे a माइनस बी करके। अब इसका इसमें गुणा करा देंगे और सेम यही रूल आपको प्रूफ करने में भी करना है। तो a का गुणा पूरे में कराएंगे, माइनस बी का गुणा पूरे में कराएंगे। तो a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर और अंदर करेंगे तो माइनस ए बी होगा। यहाँ देखिए माइनस है, b का गुणा a में करेंगे तो आपने देखा ba आया था, तो इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुणा करते समय ही इसको हम आगे पीछे कर देते हैं, क्या दिक्कत है। b का गुणा a में करेंगे तो ab हो जाएगा। अब यहाँ पर जब अंदर गुणा करेंगे तो याद रखिएगा माइनस का गुणा जरूर करना, तो माइनस माइनस प्लस होगा, b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर होगा। a स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिल रहा है तो माइनस माइनस जुड़ेगा और चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहेगा। तो ये ab है, ab है, एक बार है, एक बार है, तो एक एक कितनी बार हो गया, दो बार हो गया, प्लस में बी स्क्वायर। चाहो तो आप इसे a स्क्वायर बी स्क्वायर को पहले कर दो और 2ab को बाद में कर दो, तो माइनस के साथ बाद में हो गया। तो इसका फार्मूला जो बना वो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab बनकर तैयार हो गया। और सिद्ध करने के लिए यहाँ पर LHS लेंगे और ये आपका RHS यानी कि राइट हैंड साइड आ जाएगा और आपका ये सिद्ध भी हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर जब मान लो आपको 3 दे दिया जाए, जैसे अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, अब इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला सॉल्व करने के लिए आपको वही रूल यूज करना है, a प्लस बी प्लस सी करना है, फिर a प्लस बी प्लस सी करना। स्क्वायर का मतलब कितनी बार, दो बार। इसको सॉल्व करना, a का गुणा पूरे में कराइएगा पहले, a b c, a का गुणा क्या करना, इस पूरे ब्रैकेट में करना, फिर b का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करिएगा,
उसके बाद प्लस सी का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करना, मतलब ए का गुणा इस पूरे में, बी का गुणा पूरे में, फिर सी का गुणा पूरे में। तो सी का करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। ए का अंदर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में ए बी, ए का और अंदर करेंगे तो ए सी होगा, प्लस ए का गुणा तीनों में कर दिए पारी पारी। बी का गुणा ए में करेंगे तो बी का गुणा जब ए में करेंगे तो पहले ए लिख देते हैं फिर बी लिख देते हैं। बी का गुणा जब बी में करेंगे तो बी बी मिलेगा तो बी स्क्वायर बनेगा। बी का गुणा सी में करेंगे तो प्लस बी सी होगा, प्लस सी का गुणा जब ए में करेंगे तो पहले ए को लिखते हैं फिर सी को लिख देते हैं। सी का गुणा बी में करेंगे तो पहले सी है बी है तो बी पहले लिखेंगे सी बाद में कर देंगे। जब सी का सी में करेंगे सी सी मैच किया तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, ए स्क्वायर लिखिए, पहले ए स्क्वायर लिख लिए, अब स्क्वायर वाला बी है तो बी स्क्वायर लिखते हैं, धन में है, फिर सी स्क्वायर है धन में लिख देंगे। अब देखिए एक ए बी वाला यहाँ पर है और दूसरा ए बी वाला यहाँ पर है तो एक एक कितना हो जाएगा 2 ए बी। अब यहाँ देखिए बी सी वाला देखते हैं, ए बी के बाद आता है बी सी, तो एक बी सी यहाँ पर है एक बी सी यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 2 बी सी। ए सी वाला देखिए तो 2 ए सी होगा क्योंकि 2 बार है तो 2 ए सी हो गया, या फिर सी ए भी कर सकते हैं, ए सी दोनों सही है। यानी कि इसका फार्मूला आएगा ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर फिर धन में 2 ए बी धन में 2 बी सी फिर धन में 2 सी ए। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अक्सर लड़कों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इस फार्मूले को लेकर हो जाता है। जैसे यहाँ पर माइनस कर दे प्लस का सी, मतलब कहीं माइनस कर दो कहीं प्लस कर दो, मतलब माइनस आगे पीछे कर दीजिए। या फिर कभी कभी क्या होता है कि 2 माइनस आ जाते हैं, कभी कभी 2 माइनस आता है। तब ऐसे कंडीशन में कैसे करना है आप ध्यान से समझिएगा। आप यही वाला फार्मूला लिखिएगा, कौन सा, जो सबसे ऊपर आपने लिखा सेम यही फार्मूला लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन जब सी स्क्वायर लिख लो तो चिन्ह को हटा दो, 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए करो। यहाँ पर आप चिन्ह को कुछ समय के लिए मान लो है ही नहीं, क्योंकि अब चिन्ह यहीं पर बदलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब चिन्ह हटा दो, 2 बी सी 2 सी ए। यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए। आप ध्यान दीजिए, अभी आपको इस पर आधारित हम सवाल भी बताएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पूरा डाउट क्लियर करना है, यानी कि आपको कहीं से भी पूछे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आज के इस वीडियो के बाद। यहाँ देखिए अब चिन्ह कैसे डिसीजन लेना है। हम यहाँ पर ए बी की हैं क्या, 2 से मतलब नहीं, ए बी, तो ए के सामने का चिन्ह और बी के सामने के चिन्ह का गुणा करा दो। ए के सामने आगे प्लस और बी के सामने यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब बी और सी है तो बी का चिन्ह माइनस सी का चिन्ह प्लस, माइनस प्लस माइनस। फिर सी और ए का, तो सी का चिन्ह प्लस है, ए का चिन्ह आगे यहाँ पर प्लस माना जाएगा, तो प्लस 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 हो गया, बन की सूत्र आपका तैयार हो गया। रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ए बी है तो ए के सामने धन है बी के सामने धन है, आगे देखना है पीछे नहीं, आगे। तो प्लस 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 माइनस माइनस, पहले इन दोनों में आना है चिन्ह का गुणा, फिर इसमें आना है, फिर लास्ट वाला और पहले वाले में चले जाना है। इसमें देखिए पहले आगे वाले से आना है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस माना जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, हो गया चिन्ह। अच्छा यहाँ पर छूट गया क्या, तो माइनस प्लस यहाँ पर भी माइनस रहेगा, क्योंकि लास्ट वाला माइनस प्लस माइनस नहीं किए थे। इस तरीके से आप कोई भी फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, पहले हम इस पर 1-2 सवाल देखते हैं, उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो इस पर हम सवाल बनाते हैं, मान लो दे दिया जाए 3x प्लस में 4y का होल स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, सूत्र क्या होता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सूत्र को तैयार करिए फिर इसको सॉल्व करिए, बहुत झंझट है। तो आप ध्यान समझिएगा, आपको चुटकियों में सिखा देंगे आखिर कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, पहले का स्क्वायर कर दो, धन लगाओ, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर को लेकर इन तीनों का गुणा करा दो, स्क्वायर ले लो, फिर 3x ले लो, फिर 4y ले लो, गुणा कर दो, काम खत्म हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, 2 तिहाई 6 चौको 24,
यक्स वाई, यक्स और वाई का गुणा करेंगे तो दोनों अचर है, यानी कि ABCD वाला है। जब देखिए जब ऐसा गुणा है तो गिनती का आप गुणा कराइए, ABCD को सटा कर लिख दो। अगर मैच करता तब अलग सी बात है, मैच नहीं किया तो इसे लिख देना है। लेकिन इसमें मान लो दूसरा हम दे लेते हैं, जैसे मान लो 1/2 यक्स प्लस में 3/5 वाई ले लेते हैं, थोड़ा हार्ड लेवल का, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें भी आपको पहले का स्क्वायर करना है, फिर धन में दूसरे का स्क्वायर करना है, फिर धन में 2 गुणे पहला लेना है। देखिए पावर वाला 2 ले लिए, 1/2 लिए यक्स इंटू, फिर यहाँ पर 3/5 वाई लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ये 2 कहाँ से लिए तो आप सीधा बोलिएगा फार्मूले से, बाकी आप रूल के हिसाब से यहाँ से लेना पावर वाला, क्योंकि फार्मूले में 2AB होता है तो वहाँ से लिया गया। फार्मूला ये सामने आपके है। तो 1 का स्क्वायर आप कर दीजिए, स्क्वायर सब का है तो पारी पारी सब का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, मतलब ABCD का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर। प्लस इस 2 को 2 से काट दो क्योंकि ऊपर नीचे कट रहा है, 3 × 3, ऊपर का ऊपर वाली गिनती से गुणा कराओ, नीचे यहाँ कट ही गया तो 5 अकेले रह जाएगा। यक्स और वाई को दोनों को सटाकर लिख दो। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर अगर है तो इसको भी देख लीजिए। जैसे मान लो 5/3 यक्स स्क्वायर हो या फिर वाई स्क्वायर प्लस 1/2 हो, यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ पर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो, तब कैसे करना है। तो ध्यान देना, रूल है, पहले आप इसका स्क्वायर किए थे वैसे 5/3 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए। अब दूसरे पर ये पूरा एक साथ है तो इस पूरे का स्क्वायर कर देना है। धन में 2 गुणे 2 कहाँ से आया, पावर वाला या फिर फार्मूले से। अब पहला क्या है, पहला पूरा लिखिए 5/3 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, गुणा करा दो इससे तो 1/2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जो है पारी पारी, ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, मतलब अंदर पारी पारी सब का स्क्वायर करिए। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ऊपर स्क्वायर किए तो ऊपर लिखे, नीचे किए तो नीचे लिखे। अब यहाँ पर यक्स है, यक्स का स्क्वायर कैसे करेंगे, यक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो आप इस पावर को इस पावर से गुणा करा दो, बस 2 दूनी 4। वाई लिखिए 2 दूनी 4। जब यक्स वाई यानी कि ABCD का कोई अक्षर हो तो उसमें आप पावर का गुणा कराइए, अन्यथा 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 होगा। वर्ग कैसे निकालते हैं इसके लिए भी ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर वर्ग कैसे करें बोलकर भी सॉल्व मतलब वीडियो को देख सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, वाई का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4, जेड का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी कितना होगा 4। प्लस में अब यहाँ पर देखिए ये वाला 2 ऊपर ये वाला 2 नीचे है, कट गया। अब जो है 5 है, यहाँ पर 1 है तो 5 का नाम 5, नीचे केवल 3 है। यक्स स्क्वायर है, अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये पूरा गुणे में है तो वाई स्क्वायर मतलब 2 पावर इसकी 2 पावर इसकी। याद रखिएगा गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, जब गुणा हो तो पावर पावर जुड़ जाएगा, जब सेम वाई वाई मिलेगा तब। जैसे यक्स था तो नहीं मिला तो उतारे थे, वाई वाई मिल गया तो 2 पावर इसकी 2 पावर इसकी हो गया 4। जेड वाला अकेले है तो जेड स्क्वायर वैसे अकेले उतार लो और यही हो जाएगा आंसर। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और सेम इसमें का एक फार्मूला जो होता है माइनस वाला, a - b का होल स्क्वायर, a² b² - 2ab, सेम यही होता है। यहाँ पर माइनस करेंगे तो आप लास्ट वाले को माइनस कर देना, बस यहाँ माइनस करेंगे तो केवल आप लास्ट वाले को माइनस करिएगा। किसको, लास्ट वाले को, पहले वाला प्लस ही रहेगा। तो आपको माइनस वाला और प्लस वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम एक देख लेते हैं इस फार्मूले पर आधारित जो है a+b - c या फिर +c, तो -c कर देते हैं स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है a² b² c², चिन्ह अभी मत लगाइए, 2ab 2bc 2ca। ध्यान समझो, पहले वाला प्लस है, दूसरा प्लस है तो प्लस प्लस हो गया प्लस, फिर दूसरे में प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, फिर तीसरे में माइनस और पहले में आएंगे प्लस तो प्लस माइनस माइनस। ये तो आपका डाउट क्लियर है। अब इस पर हम सवाल अगर लें तो 2x प्लस 3y माइनस, यहाँ हम बटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बटा। तो मान लो यहाँ पर हम लेते हैं 4/3, क्या लेते हैं 4/3 जेड लेते हैं।
अब इसका स्क्वायर करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। पहले तीनों को बिना रुके आप स्क्वायर कर दो, प्लस का चिन्ह बीच में लगाते चलो, तो +4/3 जेड का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद 2 आएगा गुणे में ए बी, मतलब पहला और दूसरा, 2x गुणे तीसरा, फिर चिन्ह का जगह छोड़ दो, 2 गुणे दूसर का, देखिए पहला दूसरा हो गया, अब दूसरा तीसरा, मतलब दूसर के स्थान वाला और तीसरे स्थान वाला, फिर एक जगह छोड़ दो चिन्ह के लिए, 2 गुणे, देखिए ये दोनों को पहले लिए, फिर आगे वाला छोड़ के पीछे वाला दोनों लिए, अब इसको छोड़ दो तो पीछे वाला और आगे वाला लेंगे, पीछे का और आगे वाला लेना है। अब चिन्ह डिसाइड करके डाल दीजिए, प्लस है प्लस है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आगे माइनस है आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब सॉल्व करो, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16, नीचे 3 का करेंगे 9, z का करेंगे z स्क्वायर, प्लस में गिनती का गुणा कराओ, 2 दूनी 4 तिहाई 12, x का y से करा देंगे तो x y, माइनस 3 से 3 ऊपर नीचे मिल रहा था काट दिए, 2 चौकाट होगा वाई जेड हो गया। अब यहाँ पर कटेगा नहीं तो 2 चौकाट दूनी 16, माइनस लगा के 16, और नीचे केवल 3 है, जेड है यक्स है तो जेड यक्स, और यही इसका हो गया आंसर। यहाँ तक आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, थोड़ा हम बटे वाला देख लेते हैं। तो बटे वाला क्या देखना है, बटे वाला ऑलरेडी हमने देख लिया है, केवल सूत्र देख लेते हैं आखिर बटे वाला सूत्र क्या होता है। जैसे x + 1/x का स्क्वायर हो, ध्यान देना इसका सूत्र देखना है। तो सूत्र क्या होगा, पहली का वर्ग करेंगे, मतलब पहले का स्क्वायर करेंगे, फिर जो है दूसरके का स्क्वायर करेंगे ऐसे, फिर फार्मूले के हिसाब से 2 गुणे पहली गुणे दूसरा, मतलब 2 इन दोनों का भी गुणा करा दो, x गुणे 1/x होता है। तो x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x कट गया, यहाँ पर केवल 2 बचेगा, यानी कि x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यानी कि यही इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब आपको बताते हैं इसमें का आगे का फार्मूला। तो आगे का फार्मूले में जैसे यहाँ 2 है तो 3 करके इसमें का फार्मूला तो बनेगा नहीं, केवल इसमें 2 ही बनेगा। लेकिन मान लीजिए कि हम ये वाला फार्मूला निकालें, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दुनिया भर का कोई भी एग्जाम हो, आपको बहुत सारे एग्जामों में ये वाला पूछता है। जैसे मान लो आपको दिया जाए a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, आपको ऐसे कभी कभी आपको मिल जाता है। तो जब ऐसे मिल जाएगा, कभी कभी माइनस मिलता है और कभी कभी प्लस मिल जाता है। तो पहले माइनस वाला देखिए, इसको कैसे फार्मूले को लाएंगे। तो a + b का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक ब्रैकेट में रखिएगा। इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ऐसे करिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab होगा। a स्क्वायर कटेगा प्लस माइनस में है, b स्क्वायर कटेगा प्लस माइनस में है, 2ab जुड़कर 4ab होगा। इसका मतलब इसका फार्मूला 4ab बन जाएगा। ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। मतलब a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। तो फार्मूला क्या होगा ये, जैसे मान लो अगर x + y हो माइनस में x माइनस वाई स्क्वायर हो, तो भाई वही बात है ना, जहाँ ए बी है वहीं पर x y कर देंगे, तो बात वही है। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। एक ये हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको a माइनस को आगे कर देगा, प्लस को पीछे कर देगा ना, करेगा कि नहीं, सेम ऐसे करेगा। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको वही करना है। इसका फार्मूला क्या होगा, तो वही कर दीजिए जो इसमें किया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट में, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट में, ब्रैकेट हटाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे a स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देना, a स्क्वायर कटा, ये माइनस में है तो b स्क्वायर कटा, माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 2 2 4ab होगा, तो माइनस 4ab कर देना। ध्यान देना, कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में ये सब बहुत आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी आपसे ये करेगा,
देखिए जो पहले है सेम यही रहेगा, लेकिन बीच में क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस में a माइनस बी कर देगा। तो याद रखिएगा इसका जो फार्मूला आएगा ये 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर माइनस वाले को आगे कर देता है और इसको पीछे करेगा तो प्लस की संख्या आगे पीछे की जा सकती है, जबकि माइनस की संख्या को आगे पीछे करने पर गड़बड़ हो गया था। आगे पीछे किए थे तो 4ab रह गया, यहाँ पर आगे पीछे किए तो माइनस, मतलब प्लस और माइनस में चेंजिंग हुआ जब आगे पीछे किए थे तब। लेकिन प्लस वाले में ऐसा नहीं है, इसका भी जो आएगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। यहाँ तक आपका डाउट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर आती है, देखिए फार्मूला इसको नोट करते चलिएगा। हम यहाँ पर थोड़ा टिक लगा देते हैं। देखिए ये आपका एक फार्मूला हो गया, ये भी आपका एक फार्मूला बन के तैयार हो गया, ये तो प्रूव किए हैं, और ये 2 फार्मूला आपका बन के तैयार है। आप इसको कहीं नोट करते चलिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में स्क्वायर से संबंधित कोई भी फार्मूले को नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे यक्स प्लस 1/x का स्क्वायर हो और प्लस में यक्स माइनस 1/x का स्क्वायर हो, तो कैसे सॉल्व करना है, सेम उसी रूल से, पहली का स्क्वायर प्लस में दूसरी का स्क्वायर प्लस में 2 रहेगा, यही फार्मूला था आपका। फिर यक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर माइनस 2 हो गया, तो यक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस 2, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। 2 को 2 से काटिएगा, यहाँ पर भी सेम वही आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब जहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर वहीं पर इतना आया। ये आपका फार्मूला बन के तैयार होगा। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका फार्मूला। ये भी आपका फार्मूला बन गया। ऐसे माइनस करेंगे, फार्मूला आगे पीछे करेंगे, फार्मूला बनता जाएगा। आप इसे कर लीजिएगा। लाइट चली गई है, नहीं तो आपको और भी फार्मूले बताते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्यूब वाला बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।